एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जेपीसी बनाई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को इसमें सदस्य नियुक्त किया गया है और जेपीसी के सदस्य बनाए गए हैं वीडी शर्मा। दरअसल इस जेपीसी टीम में 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से इकलौते सदस्य हैं वीडी शर्मा, जो खजुराहो से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जानकारी जो मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के क्रमशः 10 और 21 सांसदों को मिलाकर ये टीम गठित की गई है। इस टीम में कई और बड़े चेहरों को जगह दी गई है। और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, जोगी कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय हो सकता है। इस मामले पर रेणु जोगी ने दीपक बैज को एक लेटर लिखा है। जोगी कांग्रेस के विलय के लिए यह पत्र लिखा गया। बताया जा रहा है जोगी कांग्रेस की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया और कांग्रेस में विलय का यह फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस से निकली जोगी कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस में ही विलय होने जा रही है और इसका एक पत्र रेणु जोगी ने जो लिखा उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अब कांग्रेस में इसका विलय एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि जेसीसीजे जो कि राजनीतिक रूप से काफी परेशानी के दौर से गुजर रही है और पूरी तरह से प्रदेश में पिछड़ चुकी जोगी कांग्रेस अब एक बार फिर से रिवाइवल के लिए तैयार है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने एक कांग्रेस को संयुक्त रूप से पत्र लिखा है, अमित जोगी और स्वयं खुद, और विलय वो चाहते हैं। मैम, आखिर विलय के लिए आपने पत्र लिखा है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है? देखिए, जीवन पर्यंत मैं और जोगी जी और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा और भरपूर उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। और इन 8 वर्षों में खुद ही मुझे लग रहा था व्यक्तिगत तौर पे कि हम लोग मुख्य धारा से कटकर संतुष्ट नहीं है, मन में सुख, शांति और चैन नहीं था। जी जी जी। तो इसीलिए ये पत्र लिखा कि वापस हम लोग कांग्रेस की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जी। क्या किसी आला कमान या फिर बड़े नेताओं से बात हुई? आपने दीपक बैज को पत्र लिखा है और इससे पहले आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का। नहीं, इस बारे में कोई औपचारिक बात नहीं हुई इन बड़े नेताओं जिनका आपने ले रहे हैं नाम, परंतु इस विश्वास के साथ हमने ये पत्र लिखा है कि सहानुभूति पूर्वक जो कमेटी के सदस्य हैं वो उस पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेंगे और हमें वापस अपने मातृ संस्था कांग्रेस पार्टी में स्थान देंगे। कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी आप लोगों ने की होगी, उसके बाद ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि जोगी जी के आपके परिवार के बहुत बड़े फैन फॉलोअर भी हैं। नहीं, सभी लोगों का जो मेरे संपर्क में आए और कोटा विधानसभा और मरवाही से मैं जुड़ी रही लगातार, और यहाँ प्रदेश के भी कई लोग समय समय पर अपनी इच्छा व्यक्त करते रहे कि हम सबको कांग्रेस पार्टी में पुनः चले जाना चाहिए। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और अमित शाह ने कहा कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर लीगल एक्शन लिए जाने के भी संकेत दिए। उन्होंने कांग्रेस को संविधान विरोधी पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस ने कई बार बाबा साहब का अपमान किया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सपने में भी अंबेडकर के अपमान के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे जी को अभी 15 साल और विपक्ष में बैठना होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भाषण दे रहे थे और जिसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर
जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। और उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अमित मालवीय ने राहुल पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और अमित मालवीय ने कहा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अंबेडकर को छोड़कर हर किसी की फोटो पर मूर्ति पर माला पहनाई, लेकिन अंबेडकर जी की फोटो पर कोई माला कोई पुष्प उन्होंने नहीं चढ़ाया। ये तस्वीरें जहां इस दौरान महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के अलग अलग नेता भी आप देख सकते हैं उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंबेडकर जी की तस्वीर को हाथ लगाकर प्रणाम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी हैं वहां पर जो माल्यार्पण कर रहे हैं। और इंदौर में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया गया। 9 साल पुराने मामले में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है, जहां बैंक कर्मचारियों और फर्म ने धोखाधड़ी की थी। फर्जी दस्तावेज का पर 3 करोड़ का लोन और 10 फर्म्स को अलग अलग पतों पर ये लोन दिए गए थे। आपको बता दें कि मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और बैंक कर्मचारियों सहित 10 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेजों पर 3 करोड़ का लोन दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 10 फर्म्स को अलग अलग पतों पर लोन दिए जाने की बात सामने आई है।